आइंस्टाइन का बड़कपन। आइंस्टाइन संसार के एक महान वैज्ञानिक और गणित शास्त्री थे। विज्ञान के क्षेत्र में अनेक बड़ी बड़ी खोजें करके उन्होंने मनुष्य जाति की बहुत बड़ी सेवा की है। वे मानवता के बड़े पुजारी और विश्व शांति के प्रेमी थे। उनका जीवन बहुत सादा था। उसमें आडंबर और तड़क भड़क का कोई स्थान न था। मान सम्मान की भी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। बड़े बड़े शोधों के लिए सारी दुनिया उनकी प्रशंसा करती थी। तब भी वे बधाइयों और प्रशंसा की झंझट से बचने का रास्ता खोजते थे। प्रकृति के दो महान बलों गुरुत्वाकर्षण और विद्युतीय चुंबकत्व पर काबू रखने वाले नियम की खोज का उनका सिद्धांत जिस दिन दुनिया के सामने रखा गया, उसी दिन आइंस्टाइन की 50वीं वर्षगांठ थी। लोग उन्हें बधाई भेजने लगे। जाति, धर्म और राष्ट्र की सीमा लांघकर सब एक विश्व नागरिक के रूप में उनसे प्रेम करने लगे। उस दिन बधाई के संदेशों का तो पार नहीं था। बेचारा डाकिया परेशान था। डाक रखने के लिए दी हुई डाक खाने की थैली भी छोटी पड़ती थी और तारों का वजन भी कितना अधिक था, उन्हें उठाया कैसे जाए। तरह तरह की कीमती चीज़ों के पार्सल उनके लिए भेंट में आ रहे थे। पार्सल तोड़ने में या भेंट में आई हुई चीज़ें देखने में आइंस्टाइन को कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन सब बातों की तरफ उनकी पत्नी श्रीमती एल्सा ध्यान देती थी। लेकिन इस बेकार की झंझट से बचने के लिए आइंस्टाइन अपनी बरसगांठ से कुछ दिन पहले ही गांव में रहने चले गए थे। आज पति की बरसगांठ और सम्मान का दिन दोनों एक साथ मिल गए थे। श्रीमती एल्सा दोपहर को आइंस्टाइन से मिलने गांव में जाने वाली थी। इससे पहले उन्हें कुछ ज़रूरी काम पूरे करने थे। अभी वे सवेरे जागी भी नहीं थी कि टेलीफोन की घंटी टन-टन करने लगी। उन्होंने जागकर फ़ोन उठाया। आइंस्टाइन खुद बोल रहे थे, मेरे सहायक से कहना कि उन हिसाबों में गलती रह गई है, उसे सुधार दें। श्रीमती एल्सा, लेकिन आज कौन सा दिन है, याद है ना? आइंस्टाइन बिल्कुल भूल गए थे। अपनी खोजों के विचार में वे इतने डूब जाते थे कि ऐसी मामूली बातें उन्हें याद नहीं रहती थी। जब श्रीमती एल्सा ने बरसगांठ की याद दिलाई तब वे हंसकर बोले, बरसगांठ, यह बेकार का आडंबर किस लिए? लेकिन अपने सहायक से मुझे तो बात कहनी है, वही महत्व की है। उनसे ज़रूर कह देना, भूलना मत। दुनिया में ऐसा अनोखा मान सम्मान और यश प्राप्त करने वाले पुरुष के हृदय पर राज करने वाली श्रीमती एल्सा के मन में उस दिन कैसे कैसे भाव उठते होंगे। अपने पति की सादगी, नम्रता और तड़क भड़क से दूर रहने वाले स्वभाव को वो अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन आज तो बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आएंगे। उस समय वे बढ़िया कपड़े पहने तो कैसे अच्छा रहे। लेकिन पति की आदतों को वे भली भांति जानती थी। उन्हें डर था कि बरसगांठ के दिन भी आइंस्टाइन कहीं अपने रोज़ के कपड़े न पहन लें। इसलिए उन्होंने आइंस्टाइन की पुरानी पतलून खास तौर पर छिपा दी थी। लेकिन आइंस्टाइन को कपड़ों से शरीर सजाने की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उन्होंने वही पतलून खोजकर उस दिन सवेरे पहनी और मित्र के आने की राह देखने लगे। जब श्रीमती एल्सा सारी भेंटें और बधाई के कीमती संदेश लेकर आइंस्टाइन के पास प्रसन्न होती हुई आई, तब उन्हें अचरज हुआ कि यह सब एल्सा क्या लाई है। परंतु पत्नी ने जब पति को वह छिपाई हुई पुरानी पतलून पहने देखा तो उसकी सारी उमंगों पर पानी फिर गया। तुम्हें कुछ भान भी है, आज बड़े बड़े मशहूर लोग तुमसे मिलने आने वाले हैं। वे जब तुम्हें पुरानी पतलून में देखेंगे तब मेरे लिए शर्म से मरने के सिवा और क्या बाकी रहेगा। आइंस्टाइन को उल्हाना देते हुए एल्सा बोली, सवेरे ही मैंने तुम्हें याद दिलाया था कि आज तुम्हारी बरसगांठ है, उसे क्या भूल गए? आइंस्टाइन ने हंसकर कहा, ऐसी बातें मुझे कहाँ याद रहती है एल्सा। एल्सा बोली, इसके सिवा दूसरी कोई अच्छी पतलून तुम्हें इस घर में मिली ही नहीं क्या? आइंस्टाइन ने कहा, अब जाने भी दो इस बात को, इसमें काम चल जाएगा। एल्सा बोली, लेकिन मैंने तो इसे छिपा दिया था, तुमने कहाँ से ढूंढ निकाला? आइंस्टाइन ने हंसकर फिर से बोला, तुम्हारी छिपाने की जगह क्या मुझे नहीं मालूम? एल्सा ने चिढ़कर बात की, आज अच्छे अच्छे महापुरुष तुमसे मिलने आने वाले हैं, भला आज तो इससे बचते। आइंस्टाइन हंसकर बोले, कैसे अजीब हो तुम। अरे, जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं वे क्या मेरी यह पतलून देखने के लिए आ रहे हैं? इस विनोद भरे जवाब ने एल्सा को चुप कर दिया। लेकिन इस जवाब में ही आइंस्टाइन के जीवन का एक पहलू चमक उठा। एक ब्रिटिश राजदूत जर्मनी से अपने देश इंग्लैंड को आ रहे थे। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला उनका पुत्र और दूसरे मित्र उन्हें स्टेशन पर लेने आए।
राजदूत ने अभी एक ही पाँव ट्रेन में से प्लेटफॉर्म पर रखा था कि उनका पुत्र बोल उठा, आओ पप्पा, आप आइंस्टाइन से मिल आए ना? राजदूत बोले, नहीं, आइंस्टाइन से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। पुत्र बोले, तब तो पप्पा आपका इतने बरस बर्लिन में रहना बेकार हो गया। बर्लिन में रहते हुए भी पिताजी आइंस्टाइन जैसे महापुरुष से नहीं मिले, इसका दुख और तिरस्कार पुत्र के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अपने पुत्र का ऐसा चेहरा देखकर ब्रिटिश राजदूत बड़े शर्मिंदा हो गए। छुट्टी के दिन बिताकर जब वे बर्लिन गए, तब उन्होंने खास तौर पर आइंस्टाइन से भेंट की और पुत्र ने जो ताना मारा था वह उन्हें कह सुनाया। परेशानी से भरी मुस्कुराहट के साथ वे बोले, मैंने ऐसी कुछ बातें लिखी है जो इस दुनिया में बहुत कम लोग समझ सकें। फिर भी ख्याति मुझे कैसे मिल रही है मेरी समझ में नहीं आता। सारी दुनिया में ख्याति पाए हुए वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने नम्र थे। यश और कीर्ति का मोह उन्हें छू तक नहीं गया था। जगत के ज्ञान भंडार को बढ़ाने वाले उनके जैसे विरले पुरुष दुनिया में इन्हें गिने ही जन्म लेते हैं। मित्र लोग उनसे कहते कि आपका रहन सहन आपकी प्रतिष्ठा के योग्य होना चाहिए, पर मित्रों की इस सलाह का वे बहुत विरोध करते थे। यूरोप में विद्यार्थियों से लेकर मामूली मिल मजदूर तक सभी उनके नाम से परिचित थे। इतनी बड़ी ख्याति से उन्हें भारी घबराहट होती थी। अखबारों में उनके चित्र बार बार छपते रहते थे। यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने चित्र अखबारों में छपे देखकर वे कहा करते थे, ऐसा मैंने क्या कर डाला है कि अखबार वाले बात बात में मेरा चित्र छाप देते हैं। एक फोटोग्राफर उनका फ़ोटो ले रहा था। इससे वे चिढ़ गए और चित्र बिगड़ जाए इस हेतु से जीभ को मुंह के बाहर निकाल कर खड़े हो गए। लेकिन यह फ़ोटो भी दुनिया में मशहूर हो गया और संसार के एक महान वैज्ञानिक की बालकों जैसी अबोधता का फ़ोटो खींच लेने के लिए फोटोग्राफर की बड़ी प्रशंसा हुई। उनका दिल हमेशा एक अज्ञात और अप्रसिद्ध आदमी की तरह रहने और जीने को तड़पा करता था। एक मामूली आदमी दुनिया की जो सेवा करता है उससे कई अधिक सेवा वे करते हैं, ऐसी भावना कभी उनके मन में नहीं उठती थी। इस प्रकार ख्याति और यश के लोभ से बिल्कुल दूर रहकर विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य जाति की अनेक तरह की सेवा करने वाले आइंस्टाइन का जीवन सफल हुआ।